हेलो बच्चों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय जी सर में। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद के बारे में जो 5 नंबर का चैप्टर रहता है, इसका मैंने पिछली वीडियो में विकल्प वाले सभी सवालों को बता दिया गया है। अब हम आगे प्रश्नोत्तर वाले सवालों को हल करेंगे। तो प्रश्नोत्तर वाले सवालों में हम पहला ही देखें। तो हमारा पहला सवाल है 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। 4u² प्लस 8u के शून्य क्या होंगे? तो शून्य के लिए हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल 4u² प्लस 8u। तो इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम 4u कॉमन लेंगे। दोनों पदों में 4u कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 2u। 4u का 8u में भाग देंगे तो 2। और हम लिखते हैं यहाँ बहुपद स्क्वायर प्लस 8u का मान शून्य है तो 4u प्लस 2 का बराबर होगा 0। तो 4u बराबर 0 होगा या u प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ हम देखेंगे u बराबर हमारा होगा 0 या u बराबर होगा -2। इधर +2 है तो दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इससे हमारे शून्यंक हो जाएंगे। अतः शून्यंक 0, -2 है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। x² - 3 के शून्य ज्ञात करें तो हम क्या करेंगे? यदि हल यदि बहुपद x² - 3 का मान शून्य है तो x² - 3 बराबर 0 होगा। तो x² बराबर होगा 3। तो दोनों पक्षों को जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा √3। अतः शून्य कितने हो जाएंगे इसके? अतः शून्यंक √3 व -√3 है। इस तरीके से सवाल को हल कर लेंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ हम देखेंगे तो आगे सवाल हमारा है यदि बहुपद के शून्यंकों का योग 0 एवं गुणनफल √5 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल माना बहुपद के शून्यंक
अल्फा व बीटा हैं। अल्फा व बीटा हैं तब अल्फा प्लस बीटा यानी स्नोको का योगफल कितना दिया हुआ है 0 और अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है रूट का 5। तो बहुपद का एक हमें फॉर्मेट याद रखना है। सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा। और इसमें हम रख देंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 0 तो हम 0 रख देंगे एक्स, और अल्फा बीटा का मान है प्लस का रूट का 5। तो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का रूट का 5। यही बहुपद होता है बहुपद। तो हम लिख सकते हैं अतः बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 है। आंसर इस तरीके से सेल करेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसी प्रकार अगला सवाल दिया हुआ तो हम यहाँ भी उसी तरीके से हल करेंगे। हल लिखेंगे माना बहुपद के शून्यंक अल्फा व बीटा हैं, अल्फा व बीटा हैं, तब मुस्नुकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होगा माइनस का 1। बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और एक्स, और यहाँ है माइनस का अल्फा बीटा का मान है माइनस का 1 तो -1। और इसे हम हल करेंगे तो हम पाएंगे कि अब इसमें लघुत्तम आएगा 4। तो इसका क्या करेंगे, पूरे बहुपद में 4 का गुणा कर दीजिए। जब सभी पदों में 4 का गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ 4 का गुणा करें तो 4 का भाग लगेगा तो यहाँ खाली बचेगा 1, तो 1 का गुणा x से करेंगे x, माइनस यहाँ 4 का गुणा करें तो हो जाएगा माइनस का 4। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये एक सरल विधि है जिससे हम शून्यकों के बहुपद और गुणनफल से हम सीधे बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं इस सवालों को हल करने के लिए। हम इस तरीके से हल करेंगे तो इन सवालों को हम कम समय में सटीक उत्तर पर पहुंचते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के सवाल के लिए। दसवां सवाल जो हम पिछली बार भी इसे पिछले सवाल में भी इसको हम करा चुके हैं। तो यहाँ हम इसको करेंगे हल, तो हल लिखेंगे हल एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मान 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 3। दोनों पक्षों को वर्गमूल में तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का रूट का 3। तो अतः शून्य कितने हो जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे अतः शून्यंक √3 व माइनस √3 है। अब सत्यता की जांच भी करनी है।
सत्यता की जांच। तो शून्यकों का जब योगफल करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जब योगफल करेंगे तो होगा यहाँ 2 शून्य का √3 प्लस और माइनस का √3, तो शून्यकों का योगफल हमारा आएगा 0। क्या आएगा? 0 आएगा। इसको हम यहाँ करके बता देते हैं। तो शून्यकों का योगफल कितना आएगा? 0। तो यहाँ हमें पता चलेगा क्या होगा 0 यहाँ। तो x का जो गुणांक है -x का गुणांक वो क्या है? 0 है। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब इसी प्रकार हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। जब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो हम देखेंगे कि शून्य हमारे हैं √3 इंटू माइनस का √3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का 3 माइनस का 3। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ, यहाँ हमें पता चला क्या, यहाँ हो जाएगा -3 क्या है? -3 ये है, यानी अचर राशि। क्या है ये? अचर राशि और बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। इस तरीके से सवाल को हम हल कर लेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ सवाल में है, अब अगला सवाल है हमारा 11वां। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको हम 2 पार्टीशन में यहाँ आधा आधा हल कर देते जिससे हमारा पूरा सवाल इसमें हल हो पाए। तो हम यहाँ देखेंगे हल। हमारे पास समीकरण है x² + 7x + बहुपद, सॉरी समीकरण ये है बहुपद। इसको हम समीकरण निकालेंगे। समीकरण जब होता है जब इसके बराबर 2 पक्ष हों, यानी बराबर 0 या कोई कुछ भी लिखा हो, जब समता का मार्क लगता है तभी समीकरण होता है, ये बहुपद है। तो इसको हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ x वर्ग का गुणांक और अचर का गुणांक, यहाँ x वर्ग का गुणांक 1 और अचर यहाँ 10, यानी ऐसी हमें संख्या चाहिए कि गुणा करें तो 10 आए और प्लस लगाए तो जोड़ने पर हमें 7 आए। तो इसका गुणनखंड होगा 5 और 7, 5 और 2 कितना होगा? 5 और 2, 5 2 जोड़ेंगे 7x हो जाएगा। 5 और 2 का गुणा करें तो 5 10x वर्ग हो जाएगा प्लस 10। हमारे पास 2 पद पर, एक पद ये हो गया, एक पद ये, जोड़ा बना लिया। तो यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा x और प्लस 5। यहाँ दोनों पदों में हमें पता चल रहा है 2 कॉमन, हम 2 कॉमन लेंगे तो x + 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। x + 5 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x और यहाँ हमें प्राप्त होगा 2। यदि हम लिख सकते हैं, यदि बहुपद x² + 7x + 10 का मान 0 है तो x + 5 = 0 या x + 2 = 0। तो यहाँ में x बराबर मिलेगा -5 या x बराबर -2। अतः
दो। तो हम लिख सकते हैं अतः बहुपद का अतः शून्यंक -5 व -2 हैं। अब सत्यता की जांच, यानी कि इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का पहले योगफल निकालेंगे। शून्यकों सत्यता की जांच, तो क्या करेंगे, पहले हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, -5 -2 बराबर हो जाएगा -7 और बटे में 1 तो रहता ही है। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स का गुणांक, क्योंकि यहाँ प्लस में है और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -x का गुणांक और बटे में x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल -5 और गुणा -2 बराबर हो जाएगा 10। तो 10 हमारा क्या है, ऊपर तो हो जाएगा अचर राशि और बटे में आ जाएगा शून्यकों का, बटे में आ जाएगा x वर्ग का गुणांक। ये वाला जो लाइन है वो यहाँ लिख जाएगी, शून्यकों का x वर्ग का गुणांक। इस तरीके से सभी सवाल हल हो जाएंगे। अवयव गृह कार्य जो हमें अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, इसको देखें। महत्वपूर्ण जानकारी हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।